भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज प्रदेश दौरा है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बिरला ऑडिटोरियम के भैरव सिंह शेखावत सभागार में ये बैठक आयोजित होगी। भंवरलाल शर्मा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा। इससे पहले जगह जगह जयपुर पहुंचने पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया जाएगा। सभी स्वागत स्थानों पर नड्डा कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका। पिंटू सिंह, क्या कुछ अपडेट है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रदेश दौरा है, क्या तैयारियां हैं? देखिए आशीष, आज प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति गठन के बाद में आज ये पहली बैठक है और पहली बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वो इस बैठक को संबोधित करेंगे और तमाम जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राजस्थान से आने वाले प्रदेश की कार्यसमिति के जो सदस्य हैं, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको कार्यसमिति की बैठक में अपेक्षित किया गया है और 11 बजे का बैठक का समय दिया गया। हालांकि ये बैठक करीब 1 बजे तक शुरू होगी। बिरला ऑडिटोरियम में बैठक होगी। तमाम पदाधिकारी रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है ओम माथुर, भूपेंद्र यादव, वो सभी लोग इस कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन ये इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि जिस प्रकार की गुटबाजी पार्टी में चल रही है, जिस प्रकार की कीर्तन पार्टी में चल रही है पिछले कुछ दिनों से, जिस प्रकार की बयानबाजी और एक दूसरे के खिलाफ जो नेता बयान दे रहे हैं, चाहे वो सदन की बात हो चाहे संगठन के कार्यक्रम हो, कई जगह गुटबाजी देखने को मिली। सड़क से लेकर सदन, हर जगह पार्टी सत्ता पक्ष को घेरने की जगह खुद यहाँ पर बिखरी हुई नजर आई। ऐसी स्थिति में जेपी नड्डा का ये दौरा और प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इस दौरान इस प्रकार की गुटबाजी में जेपी नड्डा का दौरा काफी अहम हो जाता है। हालांकि वो कार्य समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उपचुनाव और गुटबाजी के बीच ये दौरा काफी अहम है। किस प्रकार से वो एकजुटता का पाठ आज पार्टी के तमाम नेताओं को पढ़ाते हैं और किस प्रकार से जीत का मंत्र उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को उदय कर जाते हैं। 11 बजे उनका जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने का कार्यक्रम है और वहां से फिर भव्य स्वागत जेपी नड्डा का यहाँ पर प्रदेश भाजपा की ओर से किया जाएगा। बड़े स्तर पर तैयारी की गई है स्वागत की। करीब 1 दर्जन से अधिक जगह पर जेपी नड्डा का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। और खास बात यह है कि जहां पर भी तमाम मोर्चों के जो विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं वो टोलियों के साथ नड्डा का स्वागत करेंगे और खुद जेपी नड्डा अपने वाहन से उतरकर कार्यकर्ताओं में बीच में जाएंगे, अभिवादन स्वीकार करेंगे और अंबेडकर सर्किल पर भी वो पुष्प अर्पित करेंगे। महात्मा गांधी की जो गांधी सर्किल है उनकी प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित करेंगे और फिर वो यहाँ से सीधे बिरला ऑडिटोरियम पहुंचेंगे स्वागत के बाद और वहाँ कार्य समिति में बैठक में शामिल होकर संबोधित करेंगे और उसके बाद में 2 बजे वो मालवीय नगर स्थित काली माता के मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और फिर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी आशीष। बिल्कुल पिंटू सिंह, यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार बीजेपी अंतर्कलह के चलते अपने विपक्षियों के निशाने पर रहती थी, फूट के चलते, चाहे वो जैसे आपने बताया सदन से लेकर के सड़क तक हो या फिर पार्टी लेवल पर हो, वहां पर अंतर्कलह साफ तौर पर देखा जा रहा था। चिट्ठी बम निकल करके आ रहा था। इन तमाम जो मुद्दे थे, जो इनके विपक्षी थे, उनके मुंह पर क्या ताला लगने वाला है? जेपी नड्डा जब आ रहे हैं तो ऐसे में बीजेपी पूरी एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के ये संदेश देने का प्रयास जेपी नड्डा के साथ में किया जाएगा ताकि विरोधियों को बोलने का मौका नहीं मिले। जो ये कार्य समिति की बैठक है ये इस लिहाजे से महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मौजूदा समय में जिस प्रकार की गुटबाजी पार्टी में चल रही है, जो कई ऐसे नेता हैं जो संगठन को तरजीह नहीं दे रहे हैं, संगठन का डर उनमें नहीं है, भय नहीं है और आज संगठन की रीति नीति के खिलाफ जाकर जो बयानबाजी कर रहे हैं। उपचुनाव का समय नजदीक है। जो बीजेपी अब तक पिछले 2 साल तक सरकार को घेरती रही गुटबाजी के नाम पर, वो खुद गुटबाजी की शिकार हो गई, अंतर्कलह की शिकार हो गई और सामने उपचुनाव है। अभी से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग की जा रही है। सदन में अपने ही नेता प्रतिपक्ष और उपनेता पर आरोप लगाए जा रहे हैं पक्षपात के। ऐसी स्थिति में ये दौरा काफी अहम हो जाता है और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिछले कुछ दिनों से सक्रिय हुई, वसुंधरा राजे कई कार्यक्रमों में नदारद रही। पार्टी के पिछले कई कार्यक्रम देखे जाए तो पूरी तरह से नदारद रही, चाहे हल्ला बोल अभियान हो चाहे दूसरे संगठन के कार्यक्रम हो, उनमें पूरी तरह से नदारद रही। उनके खिलाफ जिस प्रकार का पूरा एक मामला चल रहा था, जिस प्रकार का सियासी जो चर्चाएं थी, उसके बाद में आप 8 मार्च को जो उनकी धार्मिक यात्रा की चर्चा है, उनकी जन्मदिन है और उसको कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। तो जब प्रभारी अरुण सिंह पिछली बार जब ये आए थे, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्रा साधु संत निकालते हैं, राजनेताओं के काम नहीं है। आज ये देखने वाली बात होगी कि जेपी नड्डा जब कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हैं तो
उनका किस प्रकार का लहजा रहता है वसुंधरा राज्य को लेकर, क्या वसुंधरा राज्य को कार्य समिति की बैठक में उनका उद्बोधन होगा, किस प्रकार का यहाँ पर उनको महसूस किया जाएगा, तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा जो जिस प्रकार के गुट बन रहे हैं, चाहे संगठन की बात हो, चाहे वो जो दूसरा खेमा जो वसुंधरा राज्य के समर्थक है, उन सभी को किस प्रकार से साधने की कोशिश करते हैं, उन सबको किस प्रकार से एकजुट करते हैं। क्या नड्डा के इस दौरे के बाद में आने वाले उपचुनाव में पार्टी एकजुट नजर आएगी, या फिर जिस प्रकार की बयानबाजी और जो अंतर्कलह चल रहा है वो बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका, जिन्होंने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। उनके सामने पार्टी को एकजुट करने को लेकर एक बड़ी चुनौती, एक संदेश देने के लिए नड्डा प्रयास करेंगे, लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि पार्टी की अंतर्कलह के ऊपर किस प्रकार से वे उसको पार पाते हैं और किस प्रकार से एक संदेश विपक्षियों को दे पाते हैं कि बीजेपी में किसी प्रकार की कोई अंतर्कलह नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब आज के जेपी नड्डा के दौरे के बाद मिलने वाले हैं।